Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue some theorems and questions of class 9th chapter Circle. Now theorem 10.8. The angle subtended by arc at the center is double than the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle. देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम किसी आर्क से एंगल सबटेंड होता है सर्कल के ऊपर तो वो उसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है वो डबल होता है। अब इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, देखिए आपकी ये जो फिगर फर्स्ट है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो फिगर फर्स्ट में देखिए आप, ये पी क्यू आपकी एक आर्क है। अब पी क्यू आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, और जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ जो ऊपर एंगल बन रहा है वो कौन सा हो गया, ये वाला, ये एंगल हो गया ना पी ए क्यू। और यहाँ नीचे सेंटर पे एंगल कौन सा बन गया, पी ओ क्यू। तो इसका मतलब आपकी जो कंडीशन हो गई, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। यानी कि अब स्टेटमेंट प्रूव हो गया, द एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू आर्क से सेंटर पे बना पी ओ क्यू, और पी क्यू आर्क से ही सर्कल पे बना पी ए क्यू। तो इसका मतलब पी ओ क्यू इज डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू। इसी तरह अब आपका सेकेंड वाली फिगर आप देखिए, ये आपका फर्स्ट फिगर से ये हो गया। अब सेकेंड वाली जो फिगर है अगर हम उसको चेकआउट करें तो यहाँ से हमारी जो आर्क है वो कौन सी हो गई, ये वाली पी क्यू आर्क। पी क्यू आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो तो क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू, यही हो गया ना पी ओ क्यू। और इधर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना वो क्या हो गया, पी ए क्यू। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे भाई, एंगल क्या हो गया, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ठीक है। अब हम थर्ड वाले पार्ट की बात करें। थर्ड पार्ट में हमारी आर्क कौन सी हो गई, ये हो गई, नीचे हो गई ना, ये आर्क हो गई आपकी। यहाँ से अब आपका ये आर्क सर्कल पे बना रही है ये वाला एंगल, है ना। यहाँ से हम देखें तो क्या बन रहा है, ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो पी ए क्यू ही बनेगा ना आपका। अगर आप इसको लेके तो यहाँ पे रिफ्लेक्स निकलेगा बेटा इसका, तो हम इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये होती है हमारा, तो इस थ्योरम का यूज़ हमारी एक्सरसाइज 10.5 में। नेक्स्ट थ्योरम 10.9, इसमें क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए ये आर्क है हमारी ए बी आर्क, है ना, हम ए बी आर्क की बात करते हैं। तो इस ए बी आर्क से हमारे दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी से ही तो बन रहा है पी ए पी बी, ये वाला एंगल बन रहा है ना। आप इसको ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल, ट्राइंगल जो बन रहा है भाई इसी सेम आर्क से बना ना, कौन सा, ए पी बी। और ए पी बी से ही बन रहा है, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है, इसी से ही हमारा क्या बन रहा है, ए क्यू बी। तो ये एंगल, तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहती है कि ये दो एंगल जो सेम आर्क से बनते हैं वो सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, सेम आर्क से बने हुए हैं। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और क्या बोलेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो सेम आर्क से बने हुए होने चाहिए। अब आती है हमारी थ्योरम 10.10। अब हमारी थ्योरम 10.10 क्या है, अब आप इसे समझिए। ये थ्योरम है, इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स प्लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग ऑन द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, है ना। तो अब इसको आप देखो, ये प्लेइंग वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये लेइंग होगा, LYING, लेइंग। points laying on the same side of line containing the line segment the 4 point on the circle। अब यहाँ पे देखिए कि अब अपनी इस वाली फिगर को आप लोग चेक आउट कीजिए जो आपकी यहाँ पे फिगर गिवन है।
अब इस फिगर को देखते हुए अब आपको जवाब देना है, आपको करना क्या है। देखिए, तो अब यहाँ पे हमारी एक फिगर बनी हुई है, फिगर में एक सर्कल है और सर्कल पे यहाँ पे अगर हमारे 3 पॉइंट हैं ए, बी और सी, तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, अब हमको थ्योरम को समझना है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो क्या है, इन्होंने क्या बोला, लाइन सेगमेंट अगर हमारा ज्वाइन करता है सबसेंड इक्वल एंगल एंड 2 अदर पॉइंट, है ना, 2 अदर पॉइंट के इक्वल एंगल के, तो ए बी से ही हमारे हो गए ना, एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी, ये दोनों कैसे हैं आपके, दोनों इक्वल एंगल हैं। अब अगर ये दोनों आपके इक्वल एंगल हैं तो इन्होंने कहा ये जो 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी, ये आपके सर्कल पे लाए करेंगे। ये कंडीशन आपको क्या करनी है, आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए, इसका प्रूफ नहीं है हमारा, केवल हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करी हुई ले ली है। आपका यहाँ पे ए बी एक क्या है, कॉर्ड है ना, ए बी इज़ अ कॉर्ड। थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप से ए बी आपका कॉर्ड है, तो सेम सेगमेंट के बने एंगल हो गए, कौन कौन से, एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी, एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों एंगल इक्वल है। अगर हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप कंडीशन को समझिएगा, वी ड्रॉ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ए बी सी, हम इन तीनों पॉइंट से, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से और सी पॉइंट से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, आप सबको पता है। अगर हमें कोई भी 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो उनसे हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं कि 2 लाइन से इनको ज्वाइन करिए और दो लाइन सेगमेंट, जैसे ए बी और सी डी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जिस पॉइंट पे वो कट करता है वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है, आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ आप पीछे भी पढ़ चुके हो। तो अगर हमारा जो सर्कल होगा वो ए बी सी से पास होगा, तो ये हमारा प्लेजेंट एक सरप्राइज होता है कि सर्कल इज ऑल्सो पास थ्रू द 4 पॉइंट डी, सर्कल 4 पॉइंट डी से भी पास होगा, ठीक है। तो हम कभी भी इस एक्टिविटी को अगर हम रिपीट करें, अगर हम बना के भी देखें, तो क्या होगा हमारा कि अगर हमारे 3 ये पॉइंट्स हैं, तो इन 3 पॉइंट से अगर सेम सेगमेंट के एंगल हैं और अगर हम ए बी सी से जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम लोग प्रूव भी करते हैं, तो अगर हम इसे बना के भी देखें तो सर्कल अपने आप से 4 पॉइंट डी से पास हो जाता है। तो ये थी हमारी थ्योरम। अब आ जाइए आप 10.5 एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। इन फिगर 10.36 ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी इज़ 30 डिग्री। ये बी ओ सी गिवन है आपको 30 डिग्री, ए ओ बी आपका कितना गिवन है 60 डिग्री। इफ़ डी इज़ ए पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन द अर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द एंगल ए डी सी। अब आप देखिए, तो जो ए सी अर्क है ना, ए सी अर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ सी, और सरकमफ्रेंस पे कौन सा बन रहा है, ए डी सी। तो इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए ओ सी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है, तो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अब ए डी सी कितना फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी कितना है, ए ओ सी आपका, हम ए ओ बी प्लस बी ओ सी, यानी 60 और 30 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 90, और 90 का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45, ठीक है। थ्योरम जो आपने अभी पढ़ी थी उसी का आपने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कह रहे हैं एक सर्कल की कॉर्ड उसकी रेडियस के बराबर है। तो हम अगर एक फिगर ड्रॉ करके देखते हैं, अगर हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में ये हमारी एक कॉर्ड हो गई ए बी। अब ए बी कॉर्ड है, अब इन्होंने क्या कहा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये अगर सेंटर ओ हो गया तो इन्होंने कहा सर्कल की कॉर्ड और रेडियस सब इक्वल हैं, तो यानी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आपका ड्रॉ हो गया। अब इन्होंने कहा फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द
chord at a point on the minor arc and also a point on the major arc। अब इस कॉर्ड से माइनर आर्क पे जो बनेगा वो कौन सा बन गया, ये वाला एंगल बन गया, ये माइनर आर्क पे बन गया। अब एक मेजर आर्क पे, मेजर आर्क कौन सी है, ये ऊपर वाली। अगर मेजर आर्क पे मैंने बना दिया आपका ये एंगल, ठीक है, ये बन गया हमारा मेजर आर्क पे। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉर्ड से एक एंगल ये तो बन गया आपका मेजर आर्क पे, ठीक, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया आपका माइनर आर्क पे। इसकी नेमिंग कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सी दे दिया और यहाँ पे ये डी दे दिया। फिगर आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बोल देती हूँ, आपको क्या करना था, एक कॉर्ड थी सर्कल में और कॉर्ड में इन्होंने हमें क्या बोला था, कॉर्ड आपकी क्या थी कि कॉर्ड रेडियस के इक्वल थी। कॉर्ड अगर रेडियस के इक्वल थी तो ए बी कॉर्ड ए ओ और ओ बी ये सब आपस में इक्वल हो गए, तो ए ओ बी एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इन्होंने कहा इस अर्क से माइनर अर्क पे बना हुआ एंगल, ये जो कॉर्ड है जो माइनर अर्क पे एंगल सब्सटेंड करती है, माइनर अर्क पे कौन सा एंगल कर रही है, ए सी, ये ए सी बी ये, और मेजर अर्क पे क्या कर रही है, ए डी बी ये वाला। तो इन्होंने कहा कि ये फाइंड एंगल करो दोनों, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एंगल ए सी बी एंड एंगल, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एंड एंगल ए डी बी। ये दोनों आप क्या करोगे, इन दोनों को आप फाइंड आउट करोगे कि ये दोनों एंगल क्या है। देखिए अगर ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये कंडीशन अब आपको फिर क्लियर हो गई भाई, ए बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ये कंडीशन आपकी क्या थी, ये वाली कंडीशन आपकी गिवन कंडीशन है। और अगर ये हमारी गिवन कंडीशन है तो हम सब जानते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ बी इज़ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ए ओ बी इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ए बी आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कैसे होते हैं, 60 ईच, तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इससे क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी हमारा ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री आ गया। अगर ये एंगल ए ओ बी 60 डिग्री आ गया तो सो हमारा एंगल जो ए सी बी होगा, ए सी बी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी का आधा हो गया। तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी कितना है आपका, 60 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी आपका फाइंड आउट हो गया। कंडीशन वही थी कि सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है, और रिमेनिंग पे पार्ट पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है, ठीक है। तो ये हमने ये तो निकाल दिया। अब हम आ जाएं, ये जो हमारा ऊपर एंगल है, अब हमें ए डी बी भी तो फाइंड आउट करना है। तो ए डी बी को फाइंड आउट करने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम बात करें तो ये हम एक कॉन्सेप्ट और था इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, कि जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होते हैं, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में हमारी कंडीशन क्या होती है, उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बता देती हूँ एक बार, एक कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होते हैं, जो सर्कल के अंदर बने होते हैं। सर्कल के अंदर बने हुए सर्कल को, वो क्वाड्रिलैटरल को क्या हम बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे ए सी बी डी क्या है, इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलैटरल होता है उसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। लेकिन सर्कल के अंदर भी उसके जो चारों कॉर्नर्स हैं, यानी जो चारों वर्टेक्स हैं, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं बीच में बना हुआ है आपने बोल दिया वो साइक्लिक है, तब वो साइक्लिक नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या फिर वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो आप ये बोल सकते हो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होगा, और एंगल सी और एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ए सी बी आप पहले ही निकाल चुके, ए सी बी कितना है आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ से आपने ए डी बी को फाइंड आउट करा तो ए डी बी 150 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 150 डिग्री। तो आपके दोनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी आपको एक फिगर गिवन है ये, और इस फिगर में क्या गिवन है, हमें ये कंडीशन है कि पी क्यू आर आपका क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस फिगर में हमको जो कंडीशन गिवन है पी क्यू आर इज़ 100 डिग्री, ये एंगल गिवन है हमारा 100 डिग्री का। वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ पे ये कोई है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू आर कहाँ है, ये ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। कंडीशन दे रखी है फाइंड ओ पी आर। ओ पी आर यानी कि ये जो छोटा सा एंगल है ये वाला, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अब आप क्या करोगे, देखिए हमें एंगल 100 दे रखा है, जो कंडीशन गिवन है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम रिफ्लेक्स निकाल लें किसका, पी ओ आर का, है ना, रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। पी ओ आर का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। पी ओ आर का रिफ्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का डबल होगा। तो पी क्यू आर कितना है आपका 100 डिग्री है, तो फिर ये कितना हो गया 200 डिग्री आ गया। यानी कि पी ओ आर एंगल जो होता वो कितना आ गया यहाँ पे 200 डिग्री। यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर अगर हमारा कितना आ गया 200, तो रिफ्लेक्स पी ओ आर क्या हो गया, आपको पता ही रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ पे ये अंदर ही हम पी ओ आर निकाल देते हैं। सो एंगल अब पी ओ आर, जब हम रिफ्लेक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं 360 डिग्री में से माइनस करते हैं पी ओ। अगर हमें पी ओ आर का रिफ्लेक्स निकालना है और हमें पी ओ आर पता हो तो हम क्या करते थे 360 डिग्री में से माइनस करते थे। अगर हमें रिफ्लेक्स पता है पी ओ आर निकालना है तो 360 डिग्री में से रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर को आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 160 डिग्री, यानी कि पी ओ आर एंगल निकल गया 160। अगर पी ओ आर 160 निकल आया तो अब आप यहाँ जाइए इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर ट्राइंगल में आपके सारे एंगल का सम बरा, वो सारे एंगल का सम क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब पी ओ आर की वैल्यू कितनी है 160। अब ये जो एंगल है ओ पी आर और ये दोनों आपकी क्या है, रेडियस हैं। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ओ पी आर को भी एक्स सपोज कर लीजिए और ओ आर पी को भी एक्स होगी, दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स और एक्स हो गए 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो क्या हो जाएगी 20 डिग्री, 20/2। तो कितनी आ गई x की वैल्यू, आपकी x आ गया आपका 10 डिग्री, है ना। अगर आपका x 10 आ गया तो ओ पी आर क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो आपके तीनों क्वेश्चंस फाइंड आउट हो गए। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।